हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज बज रही हैं सुबह की 5 और मैं हूं अभी उत्तरकाशी में, जो कि हम आ रहे हैं अभी हर्षिल के ट्रिप से। तो अगर आपने मेरी पीछे की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखें। तो आज हम थे उत्तरकाशी में रुके हुए अपने जो भैया हैं उनके यहाँ। तो सुबह उठ के हम यहाँ से हमें जाना था देहरादून। तो हम सुबह उठ के यहाँ से निकल गए थे देहरादून के लिए। तो देख सकते हैं उत्तरकाशी की झील बहुत सुंदर लग रही थी। तो जो यहाँ का सुबह का मौसम था काफी ठंडा लग रहा था उस टाइम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है उत्तरकाशी से लाखा मंडल तक। तो अभी हमें उत्तरकाशी से निकल चुके हैं 5-7 किलोमीटर आगे। तो जो रोड है लाखा मंडल वाली उत्तरकाशी से, उसमें हम पहली बार जाएंगे। तो जो व्यू वहाँ से हमको मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो होता यूँ है कि हमें उत्तरकाशी से देहरादून जाना था और जो रास्ता चंबा वाला था वो भी लगभग 200 किलोमीटर था वहाँ से। और जो लाखा मंडल होके था जो रास्ता जो विकास नगर से होके देहरादून आएगा वो भी लगभग 200 किलोमीटर था। तो हमने डिसाइड किया कि जब हम घूम ही रहे हैं तो लाखा मंडल होके हम देहरादून जाएंगे। तो यार अभी आपने जो नीचे देखा तो वहाँ पर से 200 किलोमीटर यमुनोत्री वाला जो रूट है वहाँ से भी 200 था देहरादून। और अगर हम चंबा वाले रास्ते से जाते वहाँ से भी देहरादून 200 ही था लगभग। तो हमने डिसाइड किया कि जब 200 ही है तो हम यमुनोत्री वाले रोड से चलेंगे और वहाँ से जो लाखा मंडल है वो भी नज़दीक है बगल ही में। तो लाखा मंडल होके आके दर्शन करके हम देहरादून के लिए विकास नगर होके देहरादून के लिए निकल जाएंगे। तो ये रहा यमुनोत्री वाला रूट। अभी तो रोड साफ ही दिख रही है, सही दिख रही है, बाकी आगे देखते हैं। तो गाइज फाइनली जो मौसम है खुल चुका है, सुबह हो चुकी है और जो बाहर के नज़ारे हैं कुछ इस तरह से अभी। और भाई जो है वो पानी लेने जा रखे हैं, तो जब तक वो आते हैं तब तक। तो हम इस रूट में काफ़ी अर्ली मॉर्निंग थे और जो अर्ली मॉर्निंग का व्यू था यहाँ पर काफ़ी अच्छा था। और इस रोड पे जो कई सारे मार्केट थे, काफ़ी बड़े बड़े मार्केट थे। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैं क्योंकि पहली बार आ रहा था मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ डेवलप होगा इस रोड पे। अभी एक बोर्ड पढ़ने पे पता चला कि जो सिलक्यारा टनल आपने न्यूज़ देखी होगी जहाँ 15-16 दिन तक मजदूर फंसे थे 40 से ऊपर, तो वो टनल भी यहीं कहीं आसपास है। जो सिलक्यारा गांव है वो तो क्रॉस हो गया हमसे, पर शायद टनल अगर बीच में पड़ती है तो उसको भी देखते हैं अभी कैसा है वहाँ पर। फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर सिलक्यारा टनल थी। तो हमने इसको काफ़ी नज़दीक से देखा। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन था वाकई में काफ़ी ज़्यादा था। पर अगर आप एक टनल बना रही हो तो कंस्ट्रक्शन तो होगा ही, डेवलपमेंट में चीज़ें लगती हैं। मजाक मजाक में हमने सिलक्यारा जो टनल है वो भी देख लिया है। वाकई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रखा है नीचे। हाँ वो तो होगा ही खैर टनल के लिए, पर जो पेड़ है यहाँ पर सामने देख सकते हैं पूरे घना जंगल है ऊपर सिलक्यारा के ऊपर, और ये साइड से जो रोड जा रही है। तो सिलक्यारा टनल को क्रॉस करने के बाद हम चल रहे थे आगे की तरफ। तो यहाँ पर बीच में हमें ब्रॉन्ज के जो पेड़ है वो दिखे, और ये था राडी टॉप जहाँ से एक रोड जाती है यमुनोत्री के लिए और एक शॉर्टकट निकल जाता है लाखा मंडल के लिए। तो सबने कहा कि जो यमुनोत्री वाला रूट है वो बर्फ़ से काफ़ी ख़राब हो रखा है और रिस्की है। तो हमने वैसे भी हमें यमुनोत्री रूट पे जाना था, बरकोट के रास्ते हमें लाखा मंडल जाना था। तो हमें जिस रास्ते जाना था लेफ्ट वाले उसी में हम गए, और रास्ते से जो पीक थे यमुनोत्री वाले वो काफ़ी चमक रहे थे, भले ही वीडियो में ये दिख ना रहे हूँ। और रास्ते में जो ये जंगल है काफ़ी घना जंगल हमें पड़ा, और बर्फ़ थी जो रोड पे वो भी हमें काफ़ी मिली। सामने जैसे चोपता से दिखते हैं पहाड़ियाँ जिन पे बर्फ गिरी होती है, सेम यहाँ से दिख रहे हैं। और सेम पेड़, सेम बुग्याल पेड़, वैसे ही हवा, ठंड, सब कुछ वैसे ही लग रहा है। और जो यहाँ रोड पे शांति है ना, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ रोड पे, पूरी एकदम शांति है रोड के अंदर और मजा आ रहा है मतलब। तो
रास्ते में हमें काफ़ी बड़े बड़े गांव दिखे और इन्हें देख के हमें अपने गांव की याद आ गई, क्योंकि हमारे गांव भी ऐसे पहाड़ों के ऊपर है। भले हमारे गांव में खेती वेती पेड़ वेड़ हरा भरा गधेरे सब कुछ है, पर यहाँ पर सूखा ही सूखा दिख रहा था। पर गांव काफ़ी बड़ा था और मंदिर यहाँ के काफ़ी अच्छे थे जौनसार के, और जो व्यू यहाँ से आ रहा था वो कहीं और से नहीं आ रहा था। तो हर गांव की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे यहाँ के जो गांव थे वो काफ़ी हाइट पे पहाड़ी के ऊपर थे, और आप देख सकते हैं कि ना खतरनाक रोड यहाँ पर था, और पहाड़ी के बीच में गांव बसे हुए हैं, बड़े बड़े गांव। और हमारे गांव साइड क्या है कि पहाड़ियाँ छोटी हैं, खेती है, पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है। जो सारे गांव हैं वो नीचे बसे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे गांव थे जो बंजर पड़े हुए थे, लोग गांव छोड़ के जा चुके थे। तो रास्ते में हमें कुछ गाइयाँ, मतलब गांव की जो भी चीज़ें थी, ये चीड़ के छिंती जिसे बोलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए थे लाखा मंडल से पहले जो एक छोटा सा मार्केट पड़ता है वहाँ पर। यहाँ से लाखा मंडल लगभग था 5 किलोमीटर। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे लाखा मंडल के नज़दीक। और अगर आप देहरादून से आ रहे हो तो लेफ़्ट साइड में रोड कटेगी मार्केट के बाद, और अगर आप यमुनोत्री साइड से आ रहे हैं तो मार्केट से पहले राइट हैंड साइड में जो रोड जा रही होगी पहले ही, वो लाखा मंडल की होगी। तो हमने थोड़ा गांव गाड़ी रोक के जो नीचे गांव दिख रहा था मस्सा, उसको देखा। उसके बाद हम ऊपर मंदिर के लिए चले गए। तो यहाँ से एक छोटी रोड है जो मंदिर तक जाती है 5 किलोमीटर। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे मंदिर में। ये था मंदिर का गेट। प्रसाद लेके हम सीधे चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर से लगभग ये 200-250 मीटर ऊपर था। तो यहाँ पर जो घर थे, होम स्टे काफ़ी थे यहाँ पर सुंदर सुंदर से। और ये था मंदिर का गेट। यहाँ पर से हमें ऊपर चढ़ना है। और जो ये मंदिर है पूरा पत्थरों से बना हुआ है कहीं, और यहाँ पर कई सारे शिवलिंग है। और जो कहानी है इस मंदिर की वो इन बोर्ड पे लिखी हुई है। इसके अलावा दूसरा बोर्ड भी है, और इसके अलावा तीसरा बोर्ड भी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस मंदिर से रिलेटेड जो इतिहास है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। वैसे तो ये पांडवों के लिए समर्पित है। पांडवों द्वारा यहाँ पर लाक्षागृह जो है उसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर खुदाई के दौरान बहुत सारे शिवलिंग मिले, और इसके अलावा जो पत्थर की कई सारी जो कलाकृति है वो यहाँ पर मिली थी। तो इस वजह से ये फेमस है। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि कितने सारे पत्थरों पे बनी हुई आकृतियाँ हैं। इसके अलावा भी आपको वीडियो के बाद में जो शिवलिंग है वो देखने को मिलेंगे। तो एक सुंदर मंदिर है ये गांव के बीच में, जिसका नाम है लाखा मंडल। और दूसरी कहानी ये भी बताते हैं कि मुग़ल शासन के दौरान यहाँ पर औरंगजेब ने आकर जो भगवान की मूर्तियाँ शिवलिंग थे उन्हें तोड़ा था। तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कई मूर्तियों को तोड़ा गया है। उनका जैसे नंदी है उनको तोड़ा गया है, कोई भगवान की मूर्ति है उसको तोड़ा गया है। तो ये सारा जो तोड़ फोड़ की गई है ये मुग़ल शासन के दौरान मुग़लों ने की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टे हैं, और जो गांव का वातावरण है वो काफ़ी शांत है। यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। ये अगर आप यमुनोत्री जा रहे हो तो मान सकते हैं कि ये आपका मिड पॉइंट हो गया है। आप अगर देहरादून से आ रहे हो तो पहले दिन यहाँ पर रुक सकते हैं, दूसरे दिन आप सुबह उठ के यमुनोत्री जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वे में लेके आप अपना जो ट्रैवल प्लान है वो बना सकते हैं। तो जिस दिन हम यहाँ गए थे उसके पहले 1-2 दिन पहले शिवरात्रि थी, तो मंदिर को सजाया गया था, और मंदिर के अंदर वीडियो बनाने से मना कर दिया था। तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने छोटे बड़े शिवलिंग, या जैसे भी हमारे पुराने जो मंदिर होते हैं उनमें हमें देखने को मिल जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कई सारे जो पुरानी चीज़ें हैं वो खुदाई में मिली हुई हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे इतिहास में यहाँ पर कुछ बड़ा था जो मुग़लों द्वारा तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर फिर से जो इतिहास है वो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मंदिर के बगल में ही है एक शिवलिंग, तो
तो हम वहाँ पानी चढ़ाने जा रहे थे। तो इसके बाद हम यहाँ पर गए और पानी भर के हमने शिवलिंग को पानी चढ़ाया, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर जो धुआं होता है, जो लकड़ी जलती रहती है, उसकी राख लेके हम वापस आ गए। तो पूरा मंदिर जो था वो हम घूम चुके थे। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम निकल जाते, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुका था। हमें यहाँ से देहरादून निकलना था, जो कि लगभग था यहाँ से 115 किलोमीटर, 20 किलोमीटर करीब। और ये है पूरा लाखा मंडल गांव। ये गांव बहुत बड़ा है, भले ही यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, पर ये गांव बहुत बड़ा है। इसके बाद हम आ गए थे मंदिर से बाहर, और काफ़ी जो होम स्टे हैं यहाँ पर हैं, और जो डेवलपमेंट है गांव में वो भी काफ़ी सही है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। रास्ते में है पांडव गुफा, तो हमने सोचा जब आ ही रखे हैं तो हम इस गुफा में आ गए। और जो ये गुफा थी काफ़ी अंधेरी थी। यहाँ पर जो हनुमान जी उनकी मूर्ति थी, और इसके बाद जो गुफा का रास्ता था वो अंदर की तरफ था। तो हम सीधे चले गए अंदर की तरफ। यहाँ पर जो गुफा में जो लाइट लगा रखी थी, काफ़ी लंबी नहीं थी पर थी। तो इसके बाद हम दर्शन करके आ गए थे बाहर। तो यहाँ पर हमने प्रसाद लिया और यहाँ से चल दिए बाहर की तरफ। तो यहाँ से हो जाता है हमारा लाखा मंडल से देहरादून तक का सफ़र। जो टाइम हो रहा था वो लगभग 2 बज रही थी, और 115-20 किलोमीटर हमें चलना था। तो रास्ते में हमने जो ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था, तो हमने सीधे लंच किया, और उसके बाद हम निकल गए थे देहरादून की तरफ। तो रास्ते में से हमें चूज़ करना होता है कि अगर हम मसूरी के रास्ते जाना चाहते हैं या विकास नगर के। तो हम विकास नगर वाले रास्ते से आ गए थे। तो लगभग हम विकास नगर के नज़दीक थे, और जो मनदीप भाई था वो सो ही रहा था पूरे रास्ते पर, वो सोते हुए आया। तो इस तरह से जो हमारा ट्रिप था वो इस तरह से था। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। फाइनली हम पहुंच गए थे देहरादून। थैंक यू।